अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। लोहे दिल में ईद ट्रांसमिशन में आपको ईद के दूसरे दिन भी बात हो रही थी। कल कुर्बानी के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से, एसार कुर्बानी, इसके क्या हमारे दीन इस्लाम में इम्पोर्टेंस है, हम क्या सोचते हैं, एक मखसूस मकतबा फ़िक्र इसको कैसे लेता है और असल में कुर्बानी की रूह है क्या। काफ़ी संजीदा बातें हो गई थी। अब मैं सोच रही हूँ कि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वो भी थोड़े से संजीदा से हो रहे थे, तो मैंने सर से भी डिस्कस किया। मैंने कहा हम लोग अपने क्यों ना वो वाले वाक़ियात भी दोहराएं जो कि बचपन में हम ईद के दिनों में किया करते थे। यानी मुझे तो याद है, मैं तो ईद वाली जो कुर्बानी की चीज़ होती थी उसको लेके गलियों में ज़रूर घूमा करती थी, ये फ़र्ज़ था मुझ पे। तो अब के बच्चे और आज की जनरेशन जो है ये इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, मैं इनसे एक एक करके ये सवाल ज़रूर पूछूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं हम राना अब्दुल रब साहब, हसन अशरफ साहब, मुईज़ और कायनात। साथ हमारे मेंटोर जो कि हमारे साथ मौजूद होते हैं लोहे दिल के सेट पे, जिन्हें अल्लाह ताला ने एक खसूसी तौर पर तोहफ़ा दिया हुआ है, ज़बान का तोहफ़ा, और वो अपने इस तोहफ़े से हमारे बहुत सारे सवालात के जवाब देते हैं और बहुत अच्छा लगता है सुन के, आपको भी यकीनन अच्छा लगता होगा। हमारे साथ मौजूद है सर सैयद हसन बुखारी। सर बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको भी आपकी बरकत है, रहमत है, आपके अल्लाह ताला कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। बिल्कुल, सबसे ज़रूरी यही है कि जो कुर्बानी हम देने जा रहे हैं, जो दे चुके हैं, वो अल्लाह की राह में ज़रूर कबूल और मकबूल हो। नाज़रीन, मैं इन सब हज़रात से ये पूछना चाहूँगी कि इन्होंने अपने बचपन में ईद के जानवरों के साथ क्या क्या शरारतें की हुई हैं और वैसे ओवरऑल भी इन्होंने क्या शरारतें की हुई हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि कौन सी शरारत याद है आपको ईद वाली। चूँकि कुर्बानी के हवाले से बात हो रही है तो मुझे मुश्ताक़ यूसुफ़ी की एक बात पहले वो याद आ रही कि मुश्ताक़ यूसुफ़ी ने कहा था कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा कुर्बानी जो है वो बकरों ने दी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कि शरारतें डेफिनेटली बहुत सी हैं कुर्बानी के जानवरों कोई के एक साथ। अच्छी वाली जो आपको बहुत याद होती हो और आप हंसते हो अभी भी उसको सोच के। अच्छा ना, चूँकि मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे देहात से है तो हमारे यहाँ ना वो शहर में भी होता है लेकिन उतना नहीं होता। हम ना वो कलर करते थे जानवरों को, मुख्तलिफ़ कलर बना के वो चीज़ें। फिर वो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो हमने जानवरों को कलर किया और फिर अपने चेहरे पे भी वही कलर सेम वो बना लिया ना। अच्छा, जब हम वो बाहर गए तो फिर हमारे देहात में एक और राय होती है कि जब बारिश ना आ रही हो ना तो आप कालक मुंह पे वो होती है जो वो लगा लें और फिर बारिश, एक राय बनी हुई है देहातों में, तो वो बारिश आ जाती है। अच्छा, तो और अगर ना आए तो वैसे फिरते रहते नहीं, वैसे नहीं होती वो, वैसे तकरीबन आ जाती है, अच्छा। बनी हुई है, बारिश आ ही जाती है। जी आ ही जाती है। कभी ना कभी आ ही जाती है। अच्छा, तो फिर ऐसा हुआ कि वो हमने वो रंग किया तो जिस दिन वो कुर्बानी की ईद थी तो उसी दिन बारिश आ गई। वो जो हमारे कपड़े थे, बाकी सारी चीज़ें वो ख़राब हो गई। तो पूरे गांव वाले हमें कहते थे कि इनकी वजह से हमारी जो है ना ईद ख़राब हुई है। तो ये मुझे वाक़या कभी भी नहीं भूलता। ये तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है। हसन, आप सुनाइए कोई वाक़या बचपन का, कोई कुर्बानी का, जानवर वगैरह। वाक़या तो मुझे ऐसा, परहैप्स आई एम नॉट दैट जीनियस बॉय कि मुझे बचपन का याद हो, लेकिन ये एक ओवरऑल मुझे कोई सेंस मिलती है कि ईद के ऊपर खुशी का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था जब बच्चे होते थे। तो एज़ कम्पेयर टू चाइल्डहुड अभी वो शायद एहसास ये सेंस की आने की वजह से कम हो गया है, लेकिन उस वक्त खुशी का एहसास सबसे ज़्यादा हुआ करता था। वो टुगेदरनेस, ईदों के मौके पे जो सारे छोटे बड़े इकट्ठे होते थे और एक ओवरऑल जो है ना वो माइंड में एक रिकॉल आती है कि हर एक खुश होता था, सब खुश होते थे। और शरारतें भी ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो शरारतें भी करते हैं। तो मुझे ये याद आता है कि हम बस झूले झूलना और बाहर खेतों में पगडंडियों पे घूमना फिरना और बस पटाखे वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज़ छोटी मोटी, तो ये शरारतें किया करते थे और बड़ी प्लेजेंट, और जो कि वैसे बहुत भी कहते मेमोरेबल है हमारे लिए ये सारी चीज़ें। वैसे भी कहते हैं कि ईदें तो बच्चों की होती हैं, और मैं अभी ग्रोन अप होने के बाद भी कहता हूँ कि वाकई ईदें तो हम बचपन में ही गुजार चुके हैं। आप इनसे खुश कौन होना चाहता है? सारे खुश होना चाहते हैं। नहीं, बाकी सीरियस पूछ रहा हूँ मैं। तो हो जाए सारे सर ये नहीं है कि हम अभी नाखुश हैं, लेकिन जो बहुत खुश कौन होना चाहता है? बहुत ज़्यादा खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी। आप ऐसे कोई है आपके अपने बारे में कि मैं आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी? बाकी सर फेजेस आते हैं, लेकिन कभी सबसे बड़ा फेज कौन सा आता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस का, शदीद खुशी का? कब होते हैं? सर मेरे ख्याल से मुईज़ से पूछना चाहिए ये सवाल।
कि कौन सा वो लम्हा था बचपन में या अभी भी जब आप एक्सट्रीम खुशी आपने महसूस की लास्ट टाइम? लास्ट टाइम देखिए, खुशियाँ जो होती हैं ना वो आपकी सब सब्जेक्टिव हैं। यूजुअली जो लास्ट टाइम मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी वो जब मेरा MBBS में एडमिशन हुआ था। ऑब्वियसली अरे वाह। मेरे आई थॉट कि इट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ। तो फिर मेरे लिए तो वो सबसे ज़्यादा अचीवमेंट थी। ज़बरदस्ती तो वाकई और- बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कायनात, आप? मुझे तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं, बस मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाए, मैं वीडियो गेम्स खेलूँ एंड आर्ट करूँ। आर्ट एक्चुअली मेक्स मी वेरी हैप्पी। सही। या मैंने ये सवाल जो पूछा था ना, उसके पूछा था कि जब मुझे पता लगा नया ना कि इसमें आपके इनफैक्ट ये बात जब आप कर रहे थे ना कि हम लोग ईद पे ज़्यादा खुश होते हैं या हम कोशिश करते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए उसके डैडी का घर आना भी खुशी है और वो कमाल खुशी है, एक बहुत बड़ी खुशी है, ठीक है। और हम लोगों ने गलती ये की, हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और मैं उस गलती को ठीक करने की कोशिश करता रहता हूँ अपने साथ। हमने ना अपनी खुशियों को बड़ी बड़ी अचीवमेंट के साथ लिंक कर लिया लिंक करना। कि जब तक मेरे पैसे इतने नहीं हो जाएंगे, मेरी परमत इतनी नहीं बन जाएगी, जब तक मेरी कोई बड़ा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाएगा, जब तक मेरी फला पसंदीदा लड़की से शादी नहीं हो जाएगी, जब तक मेरी बात का जवाब मेरी मर्ज़ी को एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब मैं उस तरह से खुश नहीं हो सकता। सही। सबसे बड़ी अचीवमेंट बताइए होती है आज इस ज़माने में, आप सुबह उठ जाएं, Honestly, आप खुशी उठे, है, ये achievement। It's a big achievement to be happy on this कि यार अल्लाह मैं खुश हूँ। देखिए आप ये देखिए, आप बैठे हो कभी, एक तो ये है कि कभी किसी ना अल्लाह आपको जितना जल्दी किसी बुलंद मुकाम, मतलब ऊपर बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पहाड़ के आड़ पे लेके जाना चाहे आपको, गो टू अ प्लेस वेयर यू कैन सी अ सन, जो सूरज से बाहर आपको आता हुआ देखे, डूबता हुआ अलग उसकी फीलिंग होती है, उभरता हुआ देखे, वो एक जीता जाता एक मुआवजा है। बिल्कुल। और मैं सोचे कितना बड़ा बॉल ऑफ फायर है जिसपे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ टन्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के वो धमाके फूट रहे हैं, वो ऐसे बाहर आता है, वो एक इटसेल्फ मेडिकल है। हमने मौतों को ना गौर करना छोड़ दिया है। दूसरी बात, हम कोशिश करते हैं अचीवमेंट, सबसे आसान बात है, आप खुश, आप देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू टू बी लव। हमने अपने साथ बड़े होते हुए ये काम किया कि हमने खुशियों को ना बड़े बड़े मोटे मोटे लिंक्स के साथ तलाश किया। मेरे ख्याल में देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग हैप्पी। आप कुछ आप आज आप अच्छा, हैप्पीनेस का ताल्लुक फैसले के साथ है। आप फैसला कर लें कि मैंने खुश रहना, मैंने खुश हो जाना है किसी भी बात पे, सही। ये फैसले, इसका ताल्लुक फैसले के साथ है। यू डिसाइड, आज डिसाइड करके हम कम से कम ये 6 महीने तक हम डिसाइड करके जा सकते हैं कि हमने अपने साथ फैसला करना है कि हम खुश रहेंगे, आई विल बी हैप्पी। यही बात हेलन केलर ने भी कही थी, जो उसने किताबें लिखी, वाह, कि क्योंकि शी वाज ब्लाइंड एंड ऑल्सो as well. डेफ। हाँ, हेलन केलर, तो इसने फिर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखी, जैसे सनराइज, सनसेट, और नेचर के साथ जो उसका कनेक्शन था, लाइट ब्रीज दैट टचेस अगेंस्ट माय चीक। तो इसने छोटी छोटी चीज़ों में अपने खुशियाँ डिस्कवर की थी। तो उसका मतलब कि हम खुश हो सकते हैं, इसका मतलब हमें हम ईद पे तो अच्छा, फिर इमेजिन करें कि उन वो जो हम नॉर्मली खुशियाँ रहना शुरू कर दें, फिर उसके ऊपर एक बोनस ईद आज आपके पास आ जाए, इट्स अनदर चेरी ऑन द केक, वो एक एडिशनल बड़ा फेवर है जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है, और उसके साथ आपके घर में भेड़ू या एक बकरा भी आ गया है, और जिससे आपके बच्चे या आपके छोटे भांजे भांजियाँ जो है उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, और फिर आप उसकी जो भी आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है, एट दी एंड टक्का बोटी करनी है, जो भी कुछ करनी है, जो आपके सर पे एक जिम्मेदारी दी गई है, आप उसको उसकी ट्रूएस्ट सेंस में विदाउट टेलिंग इट टू पीपल, लोगों को आगाह किए बगैर, उसकी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले बगैर, उसकी तस्वीर लगाए बगैर, सिर्फ उसको उसी ख्याल से उसको ज़िबा करें, फिर बाद में बैठ के खाएं, मेरे ख्याल में आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी जो हम ये काम कर चुके होंगे। इट्स अ गारंटीड थिंग। हमने उसके दूसरे एस्पेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा काम शुरू कर दिया है, तो खुश रहने के लिए। और हमारी ईदें दे आर ऑल दी, बच्चे जो छोटे बच्चे हैं आप उनको भी ऑब्जर्व करते हैं ईद पे, दे आर सो वंडरफुल, उनको देख के इटसेल्फ आपको खुशी होती है। बच्चा अल्लाह की फितरत के बहुत करीब होता है। सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो एक नावल, फ़िलासॉफ़िकल नावल है सूफीज़ वर्ल्ड, तो उसमें आथर लिखता है कि बच्चे इसलिए खुश होते हैं या ज़्यादा फील करते हैं, उसकी वजह यह है कि उनकी इमेजिनेशन ज़्यादा डीप होती है, वो चीज़ों को ज़्यादा डीपली देखते हैं, उसको फील करते हैं।
तो अगर मैं भी फॉर एग्जांपल अभी बचपन को रिकॉल करूं तो मैं बहुत सारी चीज़ों को उस तरह से याद तो नहीं कर सकता, लेकिन आई कैन स्टिल रीमेमोराइज द फीलिंग कि जो उस वक्त फीलिंग होती थी। बिल्कुल ऐसे तो ही है। शायद हम ग्रोन अप हो जाते हैं तो हम रियलिटी का और इदराक इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि हम दोबारा जो है ना बच्चों की तरह सोचना वो- देखना वो भूल वही I जाते think हैं। जिस तरह हम बात कर रहे थे, भाई भी कह रहे हैं कि हम जो अपनी खुशियों को है ना वो किसी चीज़ के साथ लिंक कर देते हैं, जिस तरह आपने अभी कहा है। तो बच्चे जो हैं वो लिंक नहीं करते। लाइक मैंने ये चीज़ नोटिस की है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मैं अपने बारे में तो यही चीज़ नोटिस करता हूँ कि एज आई एम ग्रोइंग तो मैं हमेशा जो है ना अपनी खुशी को ना लिंक कर देता हूँ किसी भी चीज़ के साथ। यार ये होगा तो ना आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन अलाइव इन द वर्ल्ड। तो मैं इस तरह सोचता हूँ। तो बचपन में ऐसा नहीं था। छोटी सी ईद, वो जी कज़न आ गए वहाँ से, तो ऐसे लगता था कि पता नहीं आज जो है ना ईद से ज़्यादा खुशी मुझे होगी। तो शायद बच्चों में ये चीज़ नहीं है कि वो किसी बच्चे चीज़ से लिंक वाकई नहीं इन करते। चीज़ों को और बहुत जल्दी चीज़ों से अटैच भी हो जाते हैं। अब जी। जैसे जानवर है, कुर्बानी का जानवर है, एक हफ्ता भी आएगा तो वो उसकी कुर्बानी पे रो रहे होते हैं, जबकि हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। हम इतनी जल्दी चीज़ों के साथ अटैच नहीं होते। हमें पता लगता, हम डरते हैं, हम डरते हैं उस खौफ से। आपको पता है कि जो हम सब इंसानों को खुलकर मोहब्बत करने से क्या चीज़ रोकती है? खौफ। हम किसी से इसलिए खुल के मोहब्बत नहीं कर सकते कि बंदा छोड़ गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो हम अपने एक एरिया रिजर्व रखते हैं अपने पास, एनर्जी का, इमोशनल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी। सर, कुछ क्या तो ये मेरे पास अपने गलत है क्या, पास इस नहीं नहीं तरह नहीं सोचना? यू जस्ट गिव यू 100%। देना क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, अल्लाह उसको ले लेगा। मैक्सिमम क्या हो सकता, तो क्या हुआ? कमाल बात है। इट्स के वो कहते हैं कि इट्स नेवर मुझे किसी का कॉल याद आ रहा है कि मतलब मोहब्बत हो के उसको खो जाना, इट्स फार बेटर देन कि इंसान कभी किसी से मोहब्बत ना करे। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ये एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत कमाल होता है। उनके लिए वही सब कायनात है। उसके लिए एक टॉफ़ी इज़, बेशक उसको ये पता नहीं है कि उसकी ये जो टॉफ़ी है वो कितनी बड़ी है कि नहीं बड़ी अहमियत है, है उसकी। उसके लिए बहुत कमाल चीज़ है। एक उसके लिए छोटा सा माई डॉटर, उसको ये शौक़ है कि उसको नई चीज़ें खोलने का शौक़ है, बस उसको यूज़ करने का नहीं शौक़, ठीक है। तो हाँ, जब अब कभी मैं कुछ वो सोप्स लेकर आ जाऊँ तो उसको उसका रैपर या टूथपेस्ट का शौक़ होता है कि इसकी बिस्मिल्लाह मैं करूँगी, ठीक है। उसको इतनी खुशी होती है इस बात को देख के कि वो उसने रैप खोला और बस वो बेशक वो उसको खोल के फेंक दे, लेकिन इट इज़ समथिंग ऑफ अ जॉय टू बी सीन। मुझे लगता है कि हमें सबको इस छोटी छोटी बातों को, आपने अचीवमेंट की बात की ना मोइस, तो खुश होते हुए अचीव कर लें, बजाय कि अचीव करने के बाद खुशी का इंतजार करें। तो खुश होते हुए तो अचीव कर सकते हैं ना, कि हम नहीं कर सकते। इट्स सो सिंपल, बड़ी बेसिक फिलॉसफी है, बड़ी मोटी मोटी बातें हैं। अब कीप लाइफ सिंपल, कीप कुर्बानी सिंपल। कुर्बानी को सिंपल रखना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा फिलॉसफी नहीं करना चाहिए। इस दफ़ा काम करें ना, बकरा जमा करते मोबाइल साइड पे करते हैं। कोई सर, तस्वीर कुर्बानी हो जाएगी? क्या कुर्बानी कबूल हो बकरे की जाएगी? तो हो जाएगी यार। आई थिंक मुझे दिस इज अ चैलेंज ना, दिस इज, हम इसको कहते हैं कि नॉन बकरा सेल्फी चैलेंज, ठीक है। करके देखें, सर ये सोशल मीडिया ट्रेंड चलाते हैं बल्कि, ठीक है। लेट्स डू इट एंड फाइन। क्या आप ऐसा हो सकता है ना कि नहीं, हम कंडीशनड हैं तो हम कभी उसके बगैर करेंगे। हम उसको बकरे को लेके जाते हैं, मार्केट में फराते हैं, उसको लेके करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं सेल्फी ना लें उसके साथ। ये क्या होगा, बकरा माइंड करेगा। नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बकरा माइंड करेगा। कुर्बानी के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और भी बहुत कुछ है पूछने के लिए। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ईद की ढेरों खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हों। लौहे दिल की जानिब से, हमारी टीम की जानिब से और लाइफ की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। सेट पे हमारे साथ मौजूद हैं 4 मेहमान और चारों मेहमान जो हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहे हैं, ईद के हवाले से सवालात भी पूछ रहे हैं सर से। लेकिन अभी मेरा जो हमारी फ़ीमेल गेस्ट हैं कायनात, उनसे मेरा सवाल है कि जो ख़वातीन होती हैं कुर्बानी के दिन वो बड़ी रिलैक्स होती हैं, बिल्कुल चिल, और आ रहा होता है खाने पीने का सामान और सिर्फ उनको बनाना होता है। तो कायनात, क्या आपकी भी यही एक्टिविटीज़ होती हैं यूजुअली घर पे?
नहीं, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो मेल हजरात हैं वो ज़्यादातर कुर्बानी करते हैं, ज़बह करते हैं और फिर साथ में कसाईयों के साथ बैठ के प्रॉपर गोश्त बनाते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक फुल फॉर्म में आता है मीट, तो ऑब्वियसली फिर उसको हम लोगों को कट अप करना पड़ता है। इसके साथ साथ सफाई का बहुत काम है। सफाई में सिर्फ ये नहीं कि ज़बह के बाद खून वगैरह साफ़ करना होता है, इसके साथ साथ पाए भी और गोश्त भी वो सारा कुछ सेटअप करना होता है। बिल्कुल, तो काफ़ी और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बहुत होती है। ज़्यादा। सर, इस कायनात की बात से मुझे एक सवाल मेरे जहन में आया है कि ये जो कुर्बानी है या जो ज़िबाह करने का एक निज़ाम है, प्रोसेस है, ये सिर्फ मर्दों के लिए ही है? मतलब कि इसमें ख़वातीन की पार्टिसिपेशन उस हद तक कुर्बानी करने के लिए नहीं होती? इसकी कोई ख़ास रीज़न है या फिर ये बस यूँ ही है कि ताकत में ज़्यादा हैं तो भाई ज़ाहिर सी बात है ज़िबा भी करेंगे, गिराएंगे भी जानवर, या फिर इसके पीछे कोई और भी हिकमत है आपकी नज़र में? बस देखिए, अगेन वही बात है, कुछ बातें आपको बयान की हुई नहीं है, उनकी वजूहात हैं, लेकिन मानते हैं कि जो अल्लाह ने एक वजूद ज़न है, औरत है, उसको अल्लाह ने रहमत मोहब्बत के साथ उसको उसका सितारा बनाया, उसको उसकी बनाई, इसकी इट्स एन एम्बॉडीमेंट। तो इसीलिए जिहाद भी उसे साकित किया। सही, ठीक है, उसके उससे एक्सपेक्टेशन नहीं कि नॉर्मल हालात में, मतलब सेल्फ डिफेंस इज़ डिफरेंट, लेकिन अल्लाह ताला ने कभी उस पर हुक्म नहीं जारी किया कि वो जाके मर्दों के शाना बशाना जाके लड़ाई कर सके, बिकॉज शी हैज़ गॉट अ डिफरेंट सॉफ्ट हार्ट फॉर दिस। छुरी चलाना शारक पे, डिस्पाइट ऑफ ऑल दी उसकी वजूहात, दलाइल, उसके अहकामात, है तो एक सख्त कल्ब का काम, सख्त कर, ठीक है। और अगर आप किसी खातून कसाई को, मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा, अगर मैंने आप किसी इसीलिए आपसे खातून कसाई को करें तो आप उस बच्चों की देखिए दुर्गत जो बन रही होकर उसको कोई अगर फलां जानवर को ज़िबा कर सकते, तुम्हारी क्या हैसियत है, अपने हस्बैंड की क्या हैसियत है। तो शायद इस सारी मसले के तहत भी अल्लाह ताला ने उससे ये काम साकित किया कि उसको छुरी चलाने के इससे बाज रखा, या उसको छुट्टी दी कि आप बराए मेहरबानी ये काम ना करें। ये एक सख्त कल्ब होता है, बल्कि कुछ ऐसे पेशे हैं जिनको कहा गया कि आप कोशिश करें कि आप वो इख्तियार ना करें। उनमें से एक, मतलब अगेन ये बात है कि मैं अगेन इसकी बात ये नहीं कर रहा कि मैं कसाब होने के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कुछ पेशे ऐसे हैं जो कि जिनकी कोशिश की गई कि एक आप उससे कुछ और बेहतर इख्तियार कर लें। उनमें कसाब का पेशा भी है, एक गौरकनी का पेशा भी है, कब्रें खोदने का भी, और ये दो पैसे, मतलब कुछ और भी हैं, वो तो बात तवील हो जाएगी, लेकिन दोनों बातों से ताल्लुक़ है आपका कल्ब सख्त हो जाता है मुसलसल कब्रें खोद के। अगर कोई शख्स गोरकन है तो वो जो इबरत का प्रोसेस है वो उसको नॉर्मल नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब आप मुसलसल किसी जानवर को ज़िबा कर रहे हो तो जो एक दिल में एक रहमदिली का कॉन्सेप्ट है या वो भी थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसी सबब से कहा गया कि एक मोमिन को उसकी तरजीहात में ना हो, वो बेहतर है कि कोई और किसी पेशे से मुंसलिक हो जाए। तो इसीलिए ख़वातीन को आपको कोई आई कैन इमेजिन ख़वातीन जिसके हाथ में वो नमक चुरा हो और फिर उसके हस्बैंड की तका बोटी, आई कैन इमेजिन दैट, तो मुझे नज़र आ सकती है उसके हवाले से। सही। अच्छा राना, आप कुछ पूछना चाह रहे थे कुछ जानवरों के हवाले से, या फिर जो ये हम लोगों का आजकल एक ट्रेंड चला आ रहा है कि हम लोग जानवरों को पालने में, या फिर ये एक अच्छी एक्टिविटी, एक हेल्दी एक्टिविटी आप लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं सुन रही थी, तो आप सर से भी पूछना चाहेंगे कि ये जो जानवर पालना है या किसी भी तरह का जानवर पालना, एक अच्छी एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी, क्यों ख़त्म होती जा रही है? आप कुछ डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम से पहले। अच्छा, इसमें ना जिस तरह मैम ने बात की, इसी के साथ थोड़ा सा मैं एक और भी सवाल थोड़ा सा पूछना चाह रहा था। कुर्बान को लेकर और असर हाज़िर में इन चीज़ों को अगर आप लिंक्ड करें तो कैसे करेंगे, और इसके ऊपर जो 21वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, सारी चीज़ 21वीं सदी में या असर हाज़िर में इसकी अहमियत कितनी है और आप उसको किस नज़र से देखते हैं? आप कुर्बानी की बात कुर्बानी की बात करें। हम इस पे बात करते हैं, एक होता है कुछ किताबें लिखी गई हैं रिसेंटली, उनमें उसका उन्वान ये था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इदारे हैं जिनकी उम्रें 150 ईयर से क्रॉस कर गई हैं, ठीक है। मसलन कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनी 1850 में, वो अभी तक जावेदा है। मिसाल के तौर पे आप ये कोका कोला पीते हैं 1902 में, 1902 में, और अब 2022 आ चुका है, इसमें हम 120 साल इस कंपनी की एज हो चुकी हुई है।
तो ये ऐसा क्यों है कि इतनी तवील ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी लाइफ ख़त्म ही नहीं होने पा रही, और ऐसी दुनिया भर में कुछ में 400-500 के करीब शायद सब में अराउंड हो सकता है, कुछ कमोबेश हो ऐसे हो, एक लिस्ट है ऑर्गेनाइजेशन की जितनी तवील उम्र है। उन ऑर्गेनाइजेशंस की अंदर एक खूबी है, वो न्यूक्लियस मरकज़ा और उनके ऑर्बिट्स पे डिफरेंस करना जानते हैं। सही। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूक्लियस से मुराद ये है कि जो आपकी कोर है, और ऑर्बिट्स में आप सारे मेरे ख्याल में मेडिसिन फिजिक्स वगैरह सारे पढ़ते हुए, ऑर्बिट्स में एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, एक मिदार से दूसरे मिदार में जंप करता चला जाता है। ऑर्बिट में चेंज करने से वो जो एलिमेंट है वो तब्दील नहीं होता। मिसाल पर गोल्ड इज U79 मेरे ख्याल में उसका गोल्ड का एटॉमिक नंबर से उसके बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और वो जो न्यूट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से तब्दील करेंगे तो गोल्ड कॉपर बन जाएगा, आयरन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आप जितनी वजह तब्दीली करते चले जाए, डजंट मैटर। जो इदारे, जो मुआशरे अपनी कोर को तब्दील नहीं होने देते, दे सर्वाइव ईयर्स, सदियाँ। मिसाल के तौर पे कहीं ना कहीं हमें लगा, हमें मॉडर्नाइजेशन की भी हमें सही तारीफ नहीं पता। हमने हमारे माशरती वैल्यूज़ में हमें लगा कि कहीं मॉडर्न होने के लिए इट्स नेसेसरी कि आप किसी खास पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ ड्रेस को अडॉप्ट कर लें। मॉडर्न दिखाने के लिए कहीं लगा, आपको फील हुआ कि टू बी ऑफ एज अ मॉडर्न मुस्लिम, कहीं लग रहा है कि आपको कोशिश की कि कहीं ना कहीं आपकी स्किन ज़्यादा नज़र आ रही हो, झलक रही हो। इट डजंट मीन दैट वे। कोर, मैं आपको बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ। जो हमारा कोर है, मिसाल के तौर पर ड्रेसिंग, हमारे कोर ये है कि आपका बदन ढांप रहा हो, आपको मौसम की सर्द और गर्म से बचा रहा हो आपका लिबास, और इसके अलावा आपके जिस्मानी खतूत नुमायाँ ना कर रहा हो। दिस इज़ दी कोर फॉर इस्लामिक ड्रेसिंग। इस कोर को अनचेंज करते हुए आप कुछ भी इसमें ऐड कर दें, इनोवेट कर दें, इट्स फाइन, इट्स एक्सेप्टेबल। हमने कोर को चेंज कर दिया और हम समझे कि हम मॉडर्नाइज हो गए। बिल्कुल। कोर वही रहेगी, मतलब अगेन अगर आपने इसको मिस कर दी, जो उसकी बुनियाद है, जो उसकी एलिमेंट्री है कि लिबास की 3 खूबी होने चाहिए। आपके बदन को ढांप रहा हो, मौसम का हवाले से मुनासिब हो, और जिस्मानी खतूत को, वो मर्द है और या औरत है, उसके जिस्मानी खतूत नुमाया ना हो रहे हैं, कर्व्स आपके नज़र ना आ रहे हैं। दिस इज़ फाइन। ये रखते हुए आप कोई भी डिज़ाइनर ड्रेस पहन लें, वंडरफुल। आप खुद कुछ बना लें, कमाल है। कुछ भी चीज़ आप लिबास की सूरत में आप खल्क कर सकते हैं, बना सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। कोर तब्दील नहीं होना चाहिए। इसी एक छोटी सी मिसाल थी। जो मुआशरे, जो तहजीबें, जो इदारे, ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कोर वैल्यूज़ के ऊपर स्टक रहते हैं, और उसके बाद जो एलिमेंट, जो नॉन एलिमेंट्रीज हैं, जो शाखें हैं, पेरिफरीज हैं, उनमें जो मर्जी तब्दीली करें आप कर सकते हैं। दीन के अहकामात का ताल्लुक आपकी कोर के साथ है। आपके सवाल का जवाब, इट इज नॉट टू बी चेंज्ड। उसकी जो पेरिफरीज है, उसके एरिया, उसमें आप कोई भी मेथोडोलॉजी कर सकते हैं, क्योंकि दीन का खालिक बनाने वाला, दीन का नाजिल करने वाली, उस भेजने वाली, उसका कोर ऑफ, वो पूरा जो सेट ऑफ वैल्यूज़ बनाने वाली वो ज़ात है जो अज़ल में भी थी और अबद तक रहेगी। तो उसकी इसके इल्म के इहाते में तमाम कायनात मौजूद है। उसको अव्वलीन और आखरीन सब का जो हो चुका, जो नहीं हो चुका, सारे के सारे इल्म, जो होना ना होना, माँ काना व माँ यकून, जो हुआ जो नहीं होगा, सब कुछ उसके नॉलेज के सेट में मौजूद है। सही। उसके बाद जो उसने ऑर्डर्स दिए, तो इसका मतलब कि वो ऑर्डर्स दे विल नेवर वो कभी भी किसी वक्त के मोहताज नहीं रहेंगे। दे विल कंटिन्यूटेड ऑन। उसकी तश्कील, उसकी जो कोर को छोड़ के हम उसको उसकी जो पेरिफरीज हैं वो किसी भी मौके पर तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा है, कुर्बानी आप नहीं कर सकते। आप इवन मैंने एक हदीस पढ़ी, मतलब इमाम साहब हो सकता है फ़िक़्ह कुछ हवाले से मुख्तलिफ हो, या कुछ को अपने फ़िक़्ह में करें। गुरबत के हालात में बकरी तक में भी शेयरिंग अलाउड है। गुरबत के हालात में जिस तरह से आजकल बहुत से हालात है, मैं जो हर लोग जो बात को सुने अपने अपने मकतब फ़िक्र से वो उसको बेहतर तौर पे रुजू कर सकते हैं। लेकिन मैंने मोहम्मद जाफ़र साहब अलैहि का कॉल पढ़ा कि 7 अफराद तक बकरी में हिस्सा कर सकते हैं, अगर जिस तरह आजकल के हालात बन चुके हुए। तो इन स्पिरिट वो मुतासर नहीं हुई चीज़, कुर्बानी देनी है, लेकिन उसको इतना रिलैक्स कर दिया गया कि उसके पेरिफेरल्स जो उसके लवाजमात थे उनमें आप बहुत सी लचक अता कर सकते हैं। तो इट्स द सेम थिंग कि कुर्बानी के लिए वक्त, या 21वीं सदी
इस्लाम के अहकाम, हमारे दीन के अहकाम समझ हम लेट्स नॉट नेम इट एज इस्लाम ओनली। उस ज़ात बाबरकात ने, उस अल्लाह ताला ने जो इस तमाम कायनात बनाई, उसके जो अहकामात हैं वो टिल एटर्नल हैं, वो अबदी हैं, हमेशा के लिए रहेंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि हम उसको कितना कुछ करेंगे। असर हाजिर में क्या है कुर्बानी, या फिर पहले क्या थी कुर्बानी, कुर्बानी की रूह क्या है, असल में ये जानना बहुत ज़रूरी है। हसन, आप कुछ पूछना चाहेंगे सर से कुर्बानी के हवाले से, या वैसे मैं ओवरऑल? एक सोशल इशू कुर्बानी के हवाले से हाईलाइट करना चाहूँगा कि जब मैसिव लेवल पे जो है सेक्रिफिशियल एनिमल्स की हम सेक्रीफाइस करते हैं मुस्लिम्स पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, तो जितना पाकिस्तान में ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है कि उनके जो रिमेन्स हैं या उनके जो बाकी फुजला वगैरह या ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको जो है सड़कों, किनारों, पार्कों में और पब्लिक इवन सम ओपन प्लेसेस पे उनको जो है फेंक दिया जाता है मुस्लिम्स की तरफ से। वही मुस्लिम्स के जो कि इस्लामिक स्पिरिट को फॉलो करने के लिए वो सेक्रीफाइसेस कर रहे होते हैं। तो जो मज़हब हमें कहता है कि सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है, निस्फ ईमान है, तो उसी मज़हब को देखते हुए हमें मतलब इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है ताकि हम दूसरों की और मुआशरे की और ज़िंदगियों के साथ ना खेलें, उनके लिए आलूदगी में इजाफा ना करें। और ऐसा भी है कि ये ना हो कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कि कुर्बानी को बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं देते, उनकी नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है, उनको भी ये पता होना चाहिए है कि इस्लाम की रूह असल में सफाई ही है। और हम जो देखने में जितनी गंदगी फैला रहे हैं वो ना हो तो ज़्यादा बेहतर, और हमारी ये जो कुर्बानी की असल रूह है वो नज़र आनी चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि इस पे बहुत ज़्यादा बात होने की ज़रूरत है कि जो कुर्बानी के बाद के वो गलियों के जो हालात होते हैं, वो जो सफाइयों के जो हालात होते हैं, वो बड़े ही देख कर जो है वो कराहत आती है। और मेरे ख्याल से तो आप भी इसको ज़रूर एड्रेस कीजिए और नाज़रीन से ज़रूर शेयर कीजिए कि इसके लिए कुछ ज़रूरी इक़दाम होने चाहिए। किसी ज़माने में हमारे एक जापानी इंस्ट्रक्टर थे, वो हमें क्वालिटी कंट्रोल्स और इसकी बातें सिखाते थे, और उनको पाकिस्तान में कुछ ऐसा रह के उनकी उर्दू भी बड़ी खूबसूरत हो चुकी थी। मतलब हम जैसे बोलना शुरू हो गए थे, ऑल्दो लहजा थोड़ा सा फ़र्क था। तो उनके साथ हमारा अवलीन तारफ़ ये हुआ कि जब हमने उनका एक वर्कशॉप हमने उनकी अटेंड की, तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से किया कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। हम थोड़ा सा मतलब उस ग्रुप में हमारे काफ़ी डिफरेंट किस्म के इंजीनियर्स थे, 1-2 सिविल इंजीनियर्स थे, फिर 1-2 हमारे आर्मी के रिटायर्ड कर्नल हज़रात भी थे जो मुख्तलिफ ओहदों पे काम कर रहे थे, आफ्टर द जॉब कर रहे थे। इस तरह मतलब एक सीनियर लेवल का ग्रुप था। और चूँकि वो जापानी थे, वो उनकी ज़ुबान अदर्स को आप किसी ग्रुप को आप एड्रेस करें कि आप में से फर्स्ट क्लास को, सेकंड क्लास को, थर्ड क्लास है, आप शायद, लेकिन हम थोड़ा सा बुरा बना जाएँ। लेकिन चूँकि वो जापानी भी थे, उनको थोड़ा सा एक एज भी था, तो हम उनकी सबकी बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। उन्होंने कहा जी आप में हम 3 तरह के लोग होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास लोग वो होते हैं जो खुद गंद करते हैं, गंद डालते हैं, लेकिन उसको उठाते भी खुद हैं। अब हम थोड़ा सा चुप हो गए। तो उन्होंने कहा जी सेकंड क्लास वो होते हैं कि जो गंद तो खुद डालते हैं, लेकिन उठाने के लिए किसी दूसरे को उन्होंने ड्यूटी लगाई होती है। बिल्कुल, वो भी हम ही हैं। और थर्ड क्लास लोग वो होते हैं जो गन तो डालते हैं, लेकिन ना खुद उठाते हैं, ना किसी की ड्यूटी लगाई हुई होती है उसको उठाने के लिए। तो अब आप ये डिसाइड कीजिएगा, जो हम सबको पूरी क्लास को कहा कि ये जो हमारा इतने ऐसे हमारा 1-2 महीने का हमारा कोर्स होगा, तो आप लोग फर्स्ट क्लास होंगे या सेकंड क्लास होंगे या थर्ड क्लास होंगे। तो मुझे लगता है कि शायद अब बहैसियत कौम जो है ना, वो अभी तक हम शायद फर्स्ट क्लास के लेवल पे अभी तक फाइज नहीं हो पाए। हालांकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, अगेन आई एम टेलिंग, हमें शायद जितना सोशल साइंटिस्ट की पाकिस्तान में ज़रूरत है, हमारी इतनी बिहेवियर, हमारी जिसको आप कहते हैं कि इतनी डेविएशन जितनी हमें ताकीद की गई है, उससे जितनी डेविएशन हमारी कौम की है, इतनी क्यों हो गई है, इस पर बहुत ज़्यादा डिगअप करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में किसी और दीन में नहीं कहा गया कि सफाई निस्फ़ ईमान है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुइज़, आप बताइए, आप सफाई को लेके या फिर कुर्बानी की रूह को, असल रूह को लेके, एहसार कुर्बानी की असल रूह को लेके सर से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछिए। मेरा सर से यही क्वेश्चन है कि जिस तरह कल बात भी हो रही थी कि आपने क्वेश्चन सर से किया था कि कुर्बानी जो है वो ट्रेडिशन बनता जा रहा है। बिल्कुल, मैं सर से ये क्वेश्चन मेरा यही है कि क्या ट्रेडिशन कुर्बानी का बनना इज़ अ बैड थिंग? क्योंकि हम देखते हैं कि हमने अपने ट्रेडिशन से काफ़ी कुछ सीखा है, मतलब ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, तो
एक तो इनकी क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें। अच्छा मोइज़, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से बहुत रेलेवेंट भी है आज के दिन के हवाले से, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं और इस सवाल का जवाब ज़रूर सुनते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। ईद उल अज़हा की बड़ी खुशियाँ, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से कबल मुइज़ ने क्वेश्चन पूछा था रस्म के हवाले से कि रस्म बन गई है, अगर ट्रेडिशन हो भी गई है कुर्बानी की, तो ये क्या बुरी ट्रेडिशन है या फिर कोई अच्छी ट्रेडिशन है? इसका जवाब मैं नहीं दूँगी बल्कि सर ही देंगे और बहुत अच्छे से देंगे। मुझे इस पर ना एक कमाल, इज वंडरफुल क्वेश्चन, मुझे इस पर बड़ी ज़बरदस्त बात याद आई। मंकीज़, बंदरों पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको एक पिंजरे में रखा गया, 4 बंदर थे। आई डोंट नो कि कभी आपके ये बात ज़्यादा से गुजरी हो। और उस पिंजरे की ऊपर से एक केलों का गुच्छा लटकाया गया और उसके बिल्कुल जैसे एक हमारे वो अक्सर देखोगे फोल्डिंग सीढ़ी होती है, वो पड़ी हुई थी। जैसे ही उन बंदरों को उस पर पिंजरे में डाला गया, केले लटके हुए थे, तो उनमें से एक बंदर ने फौरी तौर पे, जो उनमें से ज़रा लीडर था, उसने जंप की। तो बाहर से एक बड़े स्ट्रॉन्ग पानी का एक पाइप था, उसको ज़ोर प्रेशर से उसको हिट किया। ज़रा बंदर को तकलीफ़ हुई, वो नीचे गिर गया। अब दूसरे बंदर ने जंप की, उसके साथ भी ये सलूक हुआ, और जब तीसरे बंदर ने जंप की, उसके साथ भी ये सलूक हुआ। जब चारों बंदरों के साथ ये काम कर दिया गया, अब उन्होंने किया कि उन्होंने एक बंदर को निकाल लिया एंड दे पुट अनदर न्यू मंकी है। उसने नए मंकी को निकाला, वो भी ऊपर गया, तो बाकी जो तीनों बंदर थे उन्होंने मिलकर उस बंदर को पीटा। ठीक है, जो नया मंकी था, आप वो उसने ऊपर जाने की कोशिश की, जो बाकी तीनों बंदर थे उन्होंने उस बंदर को पकड़ के पीटा। ओके, अब उन्होंने जो एक और बंदर जो पुराना वाला था उसको निकाल दिया, अब एक और नया मंकी ऐड किया। अब जो नया मंकी था, वो जब अब जो बिल्कुल जो फ्रेश उसमें एंटर हुआ था, उसने फिर दोबारा ऊपर जंप करने की कोशिश की, जो बाकी जो 3 वो और वो उन्होंने उसको मिलकर उसको पीटा। अब वो देवर नॉट, अब पानी नहीं फेंक रहे थे वो, ठीक है। फिर उन्हें एक और मंकी रिप्लेस किया, वो 3 अदद नए बंदर और एक अदद पुराना, उन्होंने, तो वो सिलसिला चलता चला गया। तो एड हो गए 3-4 रिप्लेसमेंट्स के बाद जो बेचारा नया बंदर आता था, उसको ये नहीं पता होता था कि मुझे मार पीट क्यों रही है, और जो मारने वाले बंदर था उनको भी पता नहीं था कि उसको मार क्यों रहे हैं, बट जिस जो भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता उसको मारता था। पहले 4 मंकीज़ के साथ एक्सपीरियंस है क्या, उनको पता था कि हमें पानी फेंका जा रहा है, लेकिन बाद वालों के लिए पानी फेंकने जा रहा होता। जब रस्म की रूह ना रहे बिल्कुल, तो उसकी फिलॉसफी बन जाती है। करने वालों को खुद भी नहीं पता तो कर क्यों रहे हैं, और ये इट्स अ डेंजरस साइन। कोई बज़ाहिर कुछ चीज़ों के बेनिफिट नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इमेजिन करेंगे कि उसकी रूह हटा ली जाए। एंड जस्ट पीपल आर फॉलोइंग जस्ट बिकॉज हमने तो अपने बड़ों को यही करता पाया है। इज़न्ट इट द सेम क्वेश्चन जो कि जब इस्लाम का पैगाम, दीन का पैगाम दिया जाता था दूसरे लोगों को, कहते थे हमने तो अपने बुजुर्गों को यही करता पाया है। तो बेसिकली इस्लाम रस्म को चैलेंज करता है, हमारा दीन रस्म को चैलेंज करता है। तो इस सिचुएशन में किसी भी चीज़ की याद रखिएगा, उसकी अगर आप रूह निकाल लेते हैं, रूह से मुराद है उसका मकसद, उसकी मकसदियत, उसका पर्पसफुलनेस, उसकी जो जड़ है, उसका असल है, तो उसकी जो फिज़िकल है, उसके नज़दीक इस्लाम की कोई अहमियत नहीं रह जाती। जो नमाज लोग पढ़ते हैं ना, इससे बड़ी इबादत नहीं है मेरे ख्याल में, मतलब जो हमारे दीन में कुरान में कितनी दफ़ा जिक्र किया, वो नमाज अगर अपनी रूह निकाल के लोगों के लिए पढ़ी जाए तो खुदा कहता है मुँह पे दे मारी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी चीज़ों को आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी मसला, सबसे बड़ा जो हमारे जो रेड अलर्ट है, वो ये बताने की ज़रूरत है, या हमें समझने की ज़रूरत है कि जैसे ही आप कुर्बानी को उसके मकसद से हट के उसको किसी भी और नीयत से करने की कोशिश करेंगे, वो विदिन 2-3 जनरेशंस, दूसरी तीसरी नस्ल में या 5-6 सालों में, एक ही नस्ल के 5-6 सालों में वो चीज़ कहीं से कहीं चली जाएगी, उसका मिथ बदल जाएगा, वो रस्म रह जाएगी। और रस्म को आप किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं, यू कैन चेंज एनी फॉर्म, वो हक को बातिल साथ जो किसी तरफ चल सकती है।
तो इट्स इम्पॉर्टेंट हम बार बार उसकी रूह को, उसके पर्पसफुलनेस को, उसकी मकसदियत को अपने साथ रखना ज़रूरी है। इट्स काइंड ऑफ अ डेंजरस साइन। ये अच्छी बात बाज़ाहिर लगती है कि हाँ सारे लोग कर तो रहे हैं, बट व्हाट इफ़ वो बंदा उसकी कैपेसिटी ना हो, व्हाट इफ़ अगले 6 साल तक वो बेचारा उस प्रेशर में रहे। तो ये मामला अल्लाह और उसके बंदे का है। हाँ, ऑल्दो कुर्बानी की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। इवन यह हदीस है कि कोई शख्स अगर कर्ज लेकर कुर्बानी करता है तो अल्लाह ताला उसका कर्ज अदा करेगा। इट्स हदीस मौजूद है। लेकिन लेट अस नॉट बी डिसाइसिव ऑन दिस। हम उस पर ये प्रेशर अल्लाह की तरफ से क्रिएट हो तो हो, ये उसके नबी करीम की तरफ से क्रिएट हो तो लेट्स नॉट क्रिएट अ सोशल प्रेशर ऑन पीपल टू डू समथिंग। वो उसका, उसके बंदों का, उसके रब का मामला है, उसको वीक में वही रहना चाहिए। दिस इज समथिंग वी ऑट टू डू। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह से अब तो रमज़ान में भी सेम इज़ द केस विद रमज़ान सर, के रोज़े हैं तो चलें जी, नहीं है तो क्या है, वो डाइटिंग तो चल ही रही है ना, खैर है कोई बात नहीं। तो वो असल रमज़ान का और वो जो रोज़े का एक हम लोगों के लिए बीइंग अ मुस्लिम, हम लोगों के लिए जिसकी ज़रूरत है जानने की, समझने की, वो मेरे ख्याल से कहीं पीछे रह जाता है। और वो जो डाइटिंग वाला आंसर होता है वो थोड़ा सा शायद हावी हो जाता है। प्राइमरी इज दी, देखिए वो बहस आ गई सेकेंडरी की और प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी को जब आप छोड़ेंगे आप हमेशा ट्रिविया में या अनइम्पॉर्टेंट में उलझ जाएंगे, याद रखिएगा। और ऑर्गेनाइजेशंस, इदारे, ख़ानदान, फैमिलीज़, बड़े जो भी लोग बड़े काम करें, आप कभी उनको ट्रिविया में, अनइम्पॉर्टेंट में, टर्शरी में उलझा हुआ नहीं पाएंगे, ठीक है। इवन आप लोग मेडिसिन की प्रैक्टिस से मौजूद हैं। इनफैक्ट हमारे पास टू जब बात कही हो तब चली जाएगी, लेकिन मिसाल के तौर पे जिससे वेरी कॉमन प्रैक्टिस, किसी बंदे की आंखें येलो हो रही हैं, स्किन येलो है, उसको भूख नहीं लग रही है, तो बजाय उसके 50-60 और टेस्ट करने के, द फर्स्ट थिंग इज गो टेस्ट हिम फॉर हेपेटाइटिस ए और बी और सी। सिंपल, इट्स एज बेसिक एज दैट। अगर वो फिर भी उसको कुछ नहीं होता, इसका मतलब फिर आप कोई और तीसरा रीज़न डेवलप करेंगे, फिर उसके आप मतलब कुछ और करेंगे, उसके वापसीज करेंगे, कुछ और करेंगे, लेकिन उसका फर्स्ट एलिमेंट तो ये कि आप उसका एक सिंपल सा ब्लड यूरिन टेस्ट करवा लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि इतनी ही सिंपल बात है कि जब हम प्राइमरी को छोड़ेंगे और टर्शरीज को पकड़ लेंगे तो आप किसी और कॉम्प्लेक्सिटी में उलझ के रह जाएंगे। बिल्कुल। नाजरीन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा सा हमारा दीन इस्लाम है। इसके जितने भी अहकामात हैं मेरे हिसाब से, बल्कि हम सबका ही मानना है कि वो बहुत ही सादा और बहुत ही आसान है। हमने अपने लिए परेशानियां, मुसीबतें खुद ही से क्रिएट की हुई हैं। क्यों की हुई हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता हमें इन कॉम्प्लिकेशन से दूर निकलना होगा अगर हम चाहते हैं कि हम हकीकी इस्लाम के पैरोकार बन जाएं और तमाम दीन इस्लाम के जितने भी अरकान हैं उन तमाम को उसी तरह से परफॉर्म करें जैसे कि उनका हक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा आर्टिफिशियलिज्म से निकलना पड़ेगा। इसको हमारे पास टाइम कितना है? अच्छा सर आप जवाब। इनफैक्ट थोड़ा सा इसमें मुझे बड़ी खूबसूरत इत्तेफाक बात खुलती है। एक होता है मैप और एक होता है हकीकत, नक्शा और रियलिटी। एक होता है मेन्यू और एक होता है फूड। मिसाल के तौर पे ये कुछ चीज़ें पढ़ी, मैं नाम कागज़ पे रखूँ, सर ये हमारे, आप किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप पे मेन्यू पड़ा होता है आपके सामने, पर क्या मेन्यू फूड है? नहीं है। इट्स अ रिप्रेजेंटेशन, वो उस खाने की एक अक्कास है कि ये हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। रियलिटी, हकीकत वो फूड है जो आपकी टेबल पे आएगी, वो खुराक है, वो ग़िज़ा है जो आपकी टेबल पे आएगी। आपके पास मैप है किसी इलाके का, किसी टाउन का, वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक अक्कासी करता है कि ये ऐसा होगा और वो आपको मदद देगा, खाका देगा। मैं आपसे बात ये क्यों कर रहा हूँ, जब आप बेसिकली किसी काम को ना करने के उज़र तराशते हैं, हम किसी काम के ना करने के बहाने बनाते हैं, तो हम कर क्या रहे होते हैं? व्हाट वी आर डूइंग इन फैक्ट। हकीकत जो तब्दील होती है, अक्लमंद इंसान वो है, मिसाल के तौर पे आप आज से 20 साल बाद किसी नए शहर जाएं, किसी शहर जाएं और नक्शा 20 साल पुराना हो, क्या वो वैलिड होगा? नहीं वैलिड होगा। इसका मतलब है कि रियलिटी के साथ आपके मैप को रिफर्बिश होना, रिफ्रेश होना ज़रूरी है। सही, क्लियर हो गया? हम बहुत सी रियलिटीज़ ऐसी है जिनको हम दरक नहीं कर सकते, जिनका हम इदराक नहीं कर सकते, जिनके हम अवेयरनेस नहीं पा सकते, लेकिन हम, अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी मैप रिफ्रेश करते हैं, इट्स अ हार्ड वर्क। मैप रिफ्रेश करना, मेंटल मैप रिफ्रेश करना मेहनत का काम। इट टेक्स इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एनर्जी टू रिफ्रेश योर मैप। याद रखिएगा, सबसे बड़ा जिहाद, अब क्या हदीस नहीं थी, मुसलमान जिहाद से वापस आ रहे थे तो सरकार ने फरमाया एक बड़ा जिहाद तो अभी है,
लोगों ने साहबा ने पूछा सरकार क्या? आपने फरमाया जिहाद बिन नफ्स। जिहाद बिन नफ्स की एक वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी इज इट्स अ रिफ्रेशमेंट ऑफ योर मैप। आपको अपने मैप को रिफ्रेश करना है एज पर हकीकत, उसके वन एस्पेक्ट्स है। मिसाल के तौर पे बड़ी आसान सी आपको बताता हूँ, हम कुर्बानी के ऊपर या बहुत सी दीन के ऊपर हम क्वेश्चंस उठाने क्यों शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पे सदियों से सरकार करीम की दुनिया में तशरीफ या अपने पैगाम से पहले मक्का के लोग एक ख़ास रियलिटी को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, ऐसे ही था। या अरब के लोग, ये तमाम दुनिया इस्लाम के लोग, तमाम दुनिया के लोग एक ख़ास चीज़ सरकार करीम ने आके बताया कि नहीं, दिस इज़ द रियलिटी हैज़ चेंज्ड और आपको अपना मैप चेंज करना पड़ेगा। मेरी बात आसान कर बता रहा हूँ, मैप चेंज करना मुश्किल होता है, लेकिन जिन लोगों ने सरकार करीम की दावत पे अपना मैप चेंज किया अव्वल उनके कबूल इस्लाम को आज तक दूसरों पर तरजीह हासिल है कि नहीं है? बिल्कुल। दे वर द फर्स्ट वंस टू चेंज द मैप्स। इसके बरक्स कुछ लोगों ने अपना मैप वही रखा जो आज से 4000 साल पुराना था। अगर मूसा के ज़माने में एक रियलिटी डिफरेंट थी, अल्लाह ने उसका मैप भेजा जो कि दीन मूसा था या तौरात थी। ईसा के ज़माने में रियलिटी डिफरेंट थी, अल्लाह ने उसके लिए मैप रिवर्स किया, रिफ़्रेश किया, इंजील भेज दी। सरकार करीम के ज़माने तक मैप रियलिटी और बदल चुकी थी, उसके लिए एक रिफ्रेश्ड मैप आया जो आखिरी ज़माने कुरान में आया। तो वी नीडेड टू रिफ्रेश आवर मैप्स। मैप रिफ्रेश करने में आपको इमोशनल एनर्जी चाहिए होती है, याद रखिएगा। हम वी वांट टू स्टिक टू व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग। हम में ये आदत होती है कि नहीं यार, जो मैं मान चुका हूँ वही दुरुस्त है। इवन आप लोग मेडिसिन के लोग हैं, आप कभी रिसर्च पढ़िएगा, टू नई बात सोचने के लिए आपके ब्रेन को नए लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाने पड़ते हैं, फिजिकल लेवल पे। पढ़ाई करते होते ना, उसके लिए बैठते हो, उसके प्रॉफ्स के लिए कान सुर्ख हो जाते हैं आपको गर्मियों की रातों में, सर्दियों की रातों में कान, बिकॉज आवर ब्रेन इज लिटरली कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर होता है। अगर कभी आपको रात को जगराते किए हों कि आपके कान सुर्ख होना चाहिए, बिकॉज सो मच एनर्जी कंज्यूम हो रहा होता है हमारा ब्रेन, क्योंकि आपका मैप रिफ्रेश हो रहा होता है। आपको नई नॉलेज सीखने के लिए आपको मैप रिफ्रेश करना पड़ता है। बदकिस्मती से हम लोग नई नॉलेज को रिफ्रेश नहीं करना चाहते, पुरानी से स्टिक रहना पड़ते हैं। और मजीद बदकिस्मती, पुरानी नॉलेज से स्टिक रहना इट्स मोर पेनफुल इन द लॉन्ग टर्म देन टू क्रिएट अ रिफ्रेश्ड मैप ऑफ इट। लोग हकीकत को नहीं मानना चाहते, लोग सच्चाई को तस्लीम नहीं करना चाहते, क्योंकि इट टेक्स हार्ड वर्क, हार्ड मेंटल, फिजिकल, इमोशनल वर्क टू रिफ्रेश द नॉलेज लेवल्स। इसी तरह जब दीन के अहकामात की बात आती है, तो चूँकि वो उनके उस अहकामात को अपनी हम सब अपनी अदना अक्लों से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर रहे होते, समझ पा नहीं रहे होते, लेकिन साथ साथ ये जुर्रत भी नहीं कर रहे होते कि अपने नॉलेज सेट को या अपने मैप को रिफ्रेश करें एज पर द रियलिटी, और हम मुखालफत बराए मुखालफत पे आ जाते हैं। मुखालफत बहुत आसान है, लेकिन मेरे ख्याल से वो दीन इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, और हमारे जितनी भी मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुज़र है। नाजरीन, लोहे दिल की ईद ट्रांसमिशन में मेरा और आपका साथ यहीं तक ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड्स में और दूसरे प्रोग्राम्स में आपसे मुलाकात होती रहेगी। मेरे साथ जितने भी चारों मेहमान मौजूद हैं, राना अब्दुल, हसन अशरफ, मुईज़ और कायनात, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और लोहे दिल के सेट पर आप लोगों ने 4 चांद लगा दिए। नाजरीन, अपनी ईद को अच्छा बनाइए, खुशगवार बनाइए, इंजॉय कीजिए, और हसन साहब का प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम लोहे दिल ज़रूर देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह नेगेबान।